श्रीमद्भागवत गीता। यत्र योगीश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्यायः। श्री भगवानुवाच एवं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्यायं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवि अब्रवीत। श्री भगवान जी अर्जुन जी से बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तमिवं राजऋषयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतपा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवायं मयाति अद्याः योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं हैतदुत्तमम्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, तू मेरा भक्त और प्रिया सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री गुरुभ्यो नमः। अर्जुन उवाच अपरं भवतु जन्म परम जन्म विवस्वता कथमेत दुजानियां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री अर्जुन जी भगवान कृष्ण जी से बोले, हे केशव, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प की आदि में हो चुका था। अब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतपा। श्री भगवान जी अर्जुन जी से बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजो अपि सन् व्ययात्मा भूतानां ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्याः तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहती हैं कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म में दिव्यमेवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन।
भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वेतराग भय क्रोधा मन्मन्या मामुपाश्रिता बहवु ज्ञान तपसा भूता मदभाव मागता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहती थी, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्ताः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वरण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा तस्या कर्तारमपि माम विद्या कर्तारमव्ययम्। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायो अभिजाता जानाति कर्मभिर्न सावध्यते। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं कहती। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वाः मोक्ष्यासि अशुभात्। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम च कर्म विकर्मणाम् अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन,
कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्या कर्मया पश्येद कर्मणि च कर्मया स बुद्धिमा मनुष्येषु स युक्ता कृत सन कर्म कृता। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्या सर्वी समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्या तृप्तु निराश्रया कर्मण्या विप्रवृतु अपि नैव किंचित करोति सा। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्या तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति वर्तता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीर्यतचितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल विषम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों की शरीर सहित जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सराः समासिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए सर्वपदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या अथवा सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गत संगम्या मुक्तस्या ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो वेदाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हरिर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा सुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवादि भी ब्रह्म हैं और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म हैं तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाली योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही हैं। दैवमेवापरे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं
और अन्य योगी जन परम ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहवती शब्दादि विषयान्याः इंद्रियाग्निषु जुहवती। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, अन्य योगी जन श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिया रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिया कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहवती ज्ञान दीपिते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञ सतपु यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संसित व्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री गुरुवे नमः। अपाने जुहवती प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणान् अपरि नियताहारा प्राणां प्राणेषु जुहवती सर्वे अप्यायति यज्ञाविदु यज्ञक्षपित कलमसा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ऐसे ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री गुरुभे नमः। यज्ञाशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको असत्या यज्ञस्या कुतो अन्या कुरु सतमं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विधि तान् सर्वान् नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसि। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, इसी प्रकार और भी बहुत तरह की यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कही गई हैं। उन सब को तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाली जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान् द्रव्यामयाद्या ज्ञान यज्ञा परन्तपा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यति। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा
यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्त्वदर्शिनां। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी परमात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद पर घन परमात्मा में देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्वं ज्ञानफलनेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथैधांसि समिधु अग्निर्भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही परमात्मा आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियाः ज्ञानम लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब की तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञशला श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। श्री भगवान जी कहते हैं, हे पार्थ, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यहाँ लोक है, ना परलोक है और ना सुख ही है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धनंजय, जिसके कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मना
चित्तैनं संशयं योगमातिष्ठोतिष्ठ भारत। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन इसलिए हे भारतवंशी, तू हृदय में स्थित इस ज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्णार्जुनां संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। तत्सत् इति चतुर्थो अध्याय संपूर्णः।